नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और एक और हफ्ता खत्म हुआ है, बहुत जबरदस्त हफ्ता था। और आज हम बताएंगे कि पिछले हफ्ते हमारी ट्रेडिंग कैसी रही, खासकर ऑप्शन सेलिंग कैसी रही। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये वीडियो है ऑप्शन सेलर्स के लिए। और ये हफ्ता तो बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही घटनाएं घटी इस हफ्ते में। तो बहुत ही ज्यादा सस्पेंस वाला वीक रहा। आप भी सोच रहे होंगे कि अतुल सर का पैसा बना कि नहीं बना। एक बहुत ही जबरदस्त घटना या दुर्घटना हुई, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये हफ्ता कुछ बहुत बड़ा हो गया हमारे साथ, तो वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस हफ्ते हमारी ट्रेडिंग की जर्नी कैसी रही और अगला हफ्ता कैसे रहने वाला है। तो अगर हम देखें पिछले हफ्ते मार्केट की रेंज, वैसे रेंज तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, केवल 693 पॉइंट की रेंज थी, 23263 एंड 23956। लेकिन ये इतनी छोटी रेंज, लेकिन इतना भूचाल हमारी लाइफ में ले आई ये रेंज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली निफ्टी ने ऊपर का दिशा दिखाई, वो अच्छा था, क्योंकि फ्राइडे को बहुत तेजी से तेजी आई और मार्केट ओवरऑल हफ्ते में 1.59% बढ़ा। निफ्टी इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी रेंज छोटी थी, 1400 पॉइंट्स की, लेकिन बैंक निफ्टी नेट 955 पॉइंट यानी कि लगभग 2%, 1.9% बैंक निफ्टी बढ़ा। इंडिया विक्स प्रीवियस क्लोज 14.77, इस बार 8.95% से भी इंडिया विक्स बढ़ा। आप समझ सकते हैं, अगर निफ्टी भी चढ़ाया, बैंक निफ्टी भी चढ़ाया, फिर भी इंडिया विक्स ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इस हफ्ते में हुआ है। और वे ये था कि वीकेंड पर रिजल्ट आने वाले थे महाराष्ट्र के और झारखंड के, उसकी वजह से विक्स थोड़ा हाई था बंद होते हुए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.67% बढ़ा, तो 45029 पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.44% बढ़ा। इस हफ्ते अडानी, बहुत बड़ी न्यूज अडानी के ऊपर ही, उसकी वजह से मार्केट में काफी जबरदस्त भूचाल आया। तो खासकर उसको डिस्कस करेंगे कि अडानी के भूचाल से हमारा भूचाल कैसा रहा। आपको तो पता ही है कि अडानी में हमारी पोजीशंस रहती है, हम अपनी पोजीशंस को बचा पाए या उसमें कुछ इशू हो गया। पिछले हफ्ते मार्केट्स का वैसे देखे सेक्टोरल मूव्स में हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी वापस लाइमलाइट में आ गया है। पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था, फिर एक दो हफ्ते घटा, लेकिन 14.65% सबसे ज्यादा ये सेक्टर बढ़ा। फिर रियलिटी इंडेक्स 4.76%, होटल एंड टूरिज्म 4.04%, टेक्सटाइल अपैरल 2.78%, ये सब ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर हैं। ज्यादा गिरने वाले सेक्टर्स में मीडिया को ले लो, -2.14%, मीडिया गिरा। अधिकतर इंडाइसेस रिकवर हुए हैं। तो निफ्टी ने थोड़ा तेजी दिखाई है, ओवरऑल मार्केट ने थोड़ा तेजी दिखाई है। एफआईआईज ने एक बार फिर से बिकवाली की, तो एफआईआईज की बिकवाली जारी है, इतने महीने हो गए हैं। डीआईआईज ने एक बार फिर से खरीदारी की, तो ये एकदम नॉर्मल पैटर्न हो गया है। जिस भी हफ्ते एफआईआईज ज्यादा खरीदेंगे उस हफ्ते मार्केट बहुत सर पर दौड़ने लगेगी, ये हमारा पूरा पूरा अंदाजा है। तो की ग्लोबल पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले डाउ जोन्स ने 1.95% हाई मारा, तो वीकली लेवल पे डाउ जोन्स ने लाइफ टाइम की हाई क्लोजिंग दी है। डॉलर इंडेक्स 107.14, 0.7% बढ़ा। तो डॉलर इंडेक्स भी हाई है, मतलब डॉलर मजबूत है, मतलब रुपया कमजोर है। रुपया रुपये ने लाइफ का लोएस्ट लेवल टच किया, 84.4 अगेंस्ट डॉलर। तो रुपया काफी कमजोर इस समय दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड थोड़ा गेन किया, 74.47%। इससे पहले भी एक दो हफ्ते थोड़ा डाउन था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह की बातें हो रही थी, तो ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा चढ़ा। इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स आर बुलिश, लेकिन हम लोग थोड़े बेरिश होकर बैठे हैं। वॉर के फियर्स थोड़े ऐड हुए लास्ट वीक, इसीलिए से थोड़ा सा विक्स भी हमारा चढ़ा हुआ है। बिग स्टॉक बिग गेन, पावर ग्रिड, इंडियन होटल, एम&एम, वरुण बेवरेजेस, इन सब में 7% से ज्यादा का गेन हुआ। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें 6% से ज्यादा गेन हुआ। डीएलएफ, पावर फाइनेंस, इनमें 5% से ज्यादा गेन हुआ। लूजर्स में बहुत बड़े लूजर्स थे नहीं, लेकिन सारे के सारे अडानी के लूजर्स थे। अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज ने 20% से ज्यादा कमाया। अडानी पावर अंबुजा ने 10% से ज्यादा कमाया। तो अडानी के शेयर्स में बड़ा लॉस था, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी ड्रैग भी हुई। तो चलिए अब क्विकली आते हैं कि पिछले हफ्ते हमारा ऑप्शन राइटर पर्सपेक्टिव से कैसा रहा। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट थी 18 से 22 नवंबर की, एक दिन की छुट्टी भी थी वेडनेसडे की, तो उसमें हमने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर आप देखो तो मार्केट जो कि थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट देती जा रही थी और वीकेंड तक भी दिया, लेकिन अचानक से फ्राइडे को तेजी आ गई। तो ये पिछला हफ्ता है पूरा का पूरा, इसमें जो साइडवेज मूवमेंट टू, अगर आप देखो थर्सडे को एक्सपायरी पर निफ्टी बहुत नीचे, और फिर उसके बाद जो ये बड़ा मूवमेंट आया, इससे हमें कितना बड़ा झटका कहाँ पे लगा उसकी बात करेंगे। और उसी हिसाब से इंडिया फिक्स देखो, इंडिया फिक्स रिलेटिवली काम है, मतलब एक लेवल पर सेटल्ड है, पर बहुत नीचे नहीं है। 14 के नीचे इंडिया विक्स जा ही नहीं रहा। वीक बंद होते होते तो 16 के आसपास इंडिया विक्स बंद हुआ। तो इंडिया विक्स और निफ्टी को कंबाइन करें
देखो हमारी मिरर इमेज परफेक्ट मिरर इमेज नहीं बन रही है, क्योंकि अगर आप देखो एंड में निफ्टी भी चढ़कर बंद हुआ और इंडिया विक्स भी चढ़कर बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि मार्केट में इस बात का स्ट्रेस था, इस बात की वॉलेटिलिटी थी कि मंडे को क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट इंडिया के पेंडिंग थे। तो चलिए, ये जो मार्केट गिर कर चढ़ी और ये जो इंडिया विक्स लगभग रेंज बाउंड रहा लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ एक बार फिर से बंद हुआ, उसमें हमारी ट्रेडिंग कैसी रही, हमने कैसे नेविगेट किया, पूरा डिस्कशन बहुत जल्दी करेंगे। 18 तारीख मंडे मंडे को अगर आप देखो, तो मार्केट जहां फ्राइडे को बंद हुई थी, एक्चुअली थर्सडे को बंद हुई थी, उसी की रेंज में रहा थोड़ा। लेकिन इंडिया विक्स भी गिरा, और इस पूरी जद्दोजहद में हमने बुक्ड में भी कमा लिया, एडेड में भी कमा लिया, क्योंकि मार्केट कहीं गिरी गई ही नहीं। तो ये जो मार्केट ज्यादा नहीं हिली, इसका हमें प्रॉफिट हुआ। बुक में 0.25%, एडेड में 0.5%। शायद एक यही हफ्ते का अच्छा दिन हमारे लिए रहा। उसके बाद का ये पूरा नाटक अब देख ही रहे हो, तो इस नाटक पर चलते हैं आगे। 19 तारीख यानी कि ट्यूसडे, ट्यूसडे को अगर आप देखो तो मार्केट खुली, खुलकर ऊपर चढ़ती रही पूरे दिन, और फिर एंड में झटके के साथ नीचे आ गई। तो ऊपर चढ़ने को हमने संभाल लिया फिर भी, लेकिन जो झटके के साथ नीचे आई, उसमें जो भी हमने संभाला था वो बहुत मेजर लॉसेस में चला गया। तो अगर आप देखो कि जब ऊपर चढ़ रही थी तो हम कुछ प्रॉफिट्स बुक करके अपनी पुट्स को ऊपर सरकाते जा रहे थे, लेकिन ये जो बाद में मार्केट नीचे गिरी, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो हमारा एडेड प्रॉफिट -3.83% हो गया। तो ट्यूसडे बहुत बड़ा नेगेटिव दिन था, -2.13 का। उसके बाद आते हैं वेडनेसडे। अगर आप वेडनेसडे देखो तो वेडनेसडे छुट्टी थी, मतलब कि थर्सडे। थर्सडे में निफ्टी की एक्सपायरी थी, इनिशियली निफ्टी थोड़ा गिरा और फिर एक ही रेंज में निफ्टी ने पूरा दिन निकाल दिया। तो एक तरह से उसका देखो तो मैं वेडनेसडे की यहाँ पे छुट्टी के लिए 0-0 दिखाया है। लेकिन वेडनेसडे का जो थर्सडे हमने, ये जो मार्केट गिरी, इसमें इस फॉल में हम कुछ संभाल ही नहीं पाए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था और शुरू में ही हमने बड़ा लॉस मार्केट को दे दिया। और वो लॉस था -3.4। आप ये सोच रहे हो इतना लॉस कहाँ से आया, जबकि मार्केट तो कुछ गिरी ही नहीं। तो दोस्तों, ये है हमारा अडानी एंटरप्राइजेस का लॉस। बहुत बड़ा लॉस हमने अडानी एंटरप्राइज में इस हफ्ते दिया है, जो कि निफ्टी के मूवमेंट में दिख नहीं रहा है। छोटी सी हमारी 2% की कैपिटल अडानी एंटरप्राइज में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें हमने इतना बड़ा लॉस दे दिया मार्केट को, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज जो 20-20% गिरा, अनफॉर्चुनेटली ट्यूसडे को हमने अडानी बंद करने की सोची थी तो हेजेस पहले काट दी, और हेजेस काटने का हमें बहुत बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ा। और ये देखिए आप, कि -3.4%, एडेड पोजीशन में -3, क्योंकि जो हमारी अडानी की पुट्स थी वो 700-800 रुपये इन द मनी आ गई, क्वांटिटी भी ज्यादा थी। तो बस पूरे दिन हम अडानी की कॉल्स ही सेल करते रहे, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला था नहीं। नहीं तो अदरवाइज दिन ठीक ठाक चले जाता। तो बहुत खराब दिन हमारा थर्सडे का गया। उसके बाद फ्राइडे को अगर आप देखो तो फ्राइडे तो खराब दिन ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो मार्केट गिर रही थी, नीचे का बेस बना रही थी, फ्राइडे को तो इस साल की सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है ये। फ्राइडे को लगभग 500-600 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स ग्रीन नेट नेट फ्राइडे को मार्केट ने दिया है। तो उसको भी हम संभाल नहीं पाए। कहीं ना कहीं अडानी ने तो उतना परेशान नहीं किया, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो हमने पोजीशन सेटल कर दी थी, उन दोनों में नुकसान ऐड हो गया। तो अगर आप देखो इस हफ्ते 4 में से 3 दिन हमारा नुकसान हुआ। बुक पोजीशन में -0.07%, एडेड में -0.46%। तो ओवरऑल ये हमारा सबसे खराब हफ्ता गया है जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया है। इसीलिए वीडियो बनाना बहुत अनकंफर्टेबल आज नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वीडियो तो बनेगा जरूर। -5.31% हमारा पूरा कैपिटल लॉस हो गया, तो मतलब हर 10 लाख पे हमने 53,000 रुपये का लॉस किया है। सबसे बड़े लॉस वाला हफ्ता हमारा खत्म हुआ। अगर समरी में दिखाए तो पिछले 12 हफ्ते की समरी याद रखिए, पिछले 12 हफ्ते में 35 दिन प्रॉफिट के, 22 दिन लॉसेस के, 7 हफ्ते प्रॉफिट के, 5 हफ्ते लॉस के। तो अब तक का विन लॉस रेशियो में सबसे खराब रेशियो फिलहाल आ गया है। 12 में से 7 हफ्ते प्रॉफिट के, 5 हफ्ते लॉसेस के। लेकिन इन 5 हफ्ते के लॉसेस में हमारा लॉस प्रॉफिट से ज्यादा हो चुका है। वीक के हिसाब से देखें तो हमारा ट्रेडिंग का वर्स्ट वीक रहा, केवल अडानी की वजह से, जिससे हमने बहुत पैसा कमाया अडानी से। हम अपनी BMW की EMI अडानी से निकालते हैं, आपने शायद मेरा वीडियो पहले कहीं देखा होगा। तो लेकिन काफी बड़ा कोई कीमत इस बार चुकानी पड़ गई है हमें। ट्रेंड अगर हम देखें तो लेट रिकवरी इन द वीक, मतलब फ्राइडे को थोड़ा सा रिकवरी का ट्रेंड था और शॉर्ट कवरिंग्स भी हुई। तो देखते हैं मंडे को क्या होगा। ये ओवरऑल पोजीशन है। तो पिछले 12 हफ्ते का हमारा F&O और पोर्टफोलियो का प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा। अगर आप देखो तो इस हफ्ते का सबसे बड़ा लॉस -5.31%। उसकी वजह से पिछले 12 हफ्ते में हमारा क्यूमुलेटिव F&O का एक्चुअली प्रॉफिट लॉस सब बराबर हो चुका है। निफ्टी का प्रॉफिट इस हफ्ते 1.59% था। तो एक तरह से पोर्टफोलियो में हमने
-4.96 पर पोर्टफोलियो में 5% डाउन है। तो ओवरऑल एक्चुअली पोर्टफोलियो प्लस निफ्टी मिला के पिछले 12 हफ्ते में 5.31% डाउन है। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब से हमने अपनी शेयरिंग शुरू की है तब से हमारा ओवरऑल कैसा रहा, वो था वीक नंबर 32। तो 4 वीक और जोड़ दे तो आपको थोड़ा और बड़ा पर्सपेक्टिव समझ आएगा, क्योंकि उन 4 वीक्स में हमने कमाई बहुत अच्छी की थी। तो उन 4 वीक्स को भी लगा तो 12 हफ्ते में हमारा नेट -5.31% है। लेकिन पिछले 32 हफ्तों में हमारा नेट 9.41% है। तो उसमें हम एक तरह से फिर भी प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि वो तो हमारे 2-3 महीने बहुत अच्छे गए थे। तो खैर ये होगी हमारी सिचुएशन। अब देखते हैं जो हम फंसे हुए हैं, आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि किन पोजीशंस में कितना फंसे हुए हैं और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आने वाली है 27 नवंबर को, उसमें 20% हमारा पैसा लगा हुआ है। आर स्ट्रैंगल मतलब रिवर्स स्ट्रैंगल स्ट्रैडल सब कुछ बने हुए हैं। बहुत टाइट पोजीशन है, फायर फाइट करके क्लोज ही करना है उसको। बस भगवान से यही दुआ है कि मार्केट ज्यादा अगेंस्ट मूव ना दे दे, क्योंकि हर रोज हम पैसा लूज कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। ऐसे ही निफ्टी की एक्सपायरी 28 नवंबर को, मंथली एक्सपायरी है, 28% पैसा हमारा उसमें लगा हुआ है। इसमें भी रिवर्स ट्रायंगल स्ट्रैडल सब कुछ है, बहुत टाइट पोजीशन है, इसको फायर फाइट करके क्लोज करना है। और कोशिश ये करेंगे कि थोड़ी थोड़ी पोजीशन हम अगले हफ्ते में मूव करनी शुरू कर दे। अडानी एंटरप्राइज तो बहुत ही खराब पोजीशन है हमारी, 6% एलोकेशन हो गया फायर फाइट करने के चलते। हमने बहुत सारी कॉल राइटिंग ऐड कर दी है। अब अडानी एंटरप्राइज में क्या आप बता सकते हैं कि दूसरा चैलेंज क्या आया है? तो दोस्तों दूसरा चैलेंज ये है कि फ्राइडे को अडानी एंटरप्राइज बैन में चला गया, तो हम इन पोजीशंस को कुछ कर भी नहीं सकते। बस दुआ ये कर रहे हैं कि ट्यूसडे तक, मंडे को तो वो बैन से नहीं निकलेगा, ट्यूसडे मॉर्निंग तक शायद बैन से निकल जाए, तो हम पोजीशन थोड़ा काट सके। वैसे थोड़ी पोजीशन कट तो कर सकते हैं, पर उसका बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर बजाज फाइनेंस में स्ट्रैडल बना हुआ है, कंफर्टेबल स्ट्रैडल है, उसको हम लोग बंद कर देंगे मंडे ट्यूसडे में। एचडीएफसी बैंक में स्ट्रैडल बना हुआ है, वो भी कंफर्टेबल है, उसको भी बंद कर देंगे। वैसे भी 1-1% पैसा इनमें लगा हुआ है। आईटीसी में 2% पैसा लगा हुआ है, प्रॉफिट अच्छा बुक कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ है, तो काफी टाइट सिचुएशन है। उसको फायर फाइट करके क्लोज करना पड़ेगा। आईटीसी का अगर आप चार्ट देखें इस महीने, तो बहुत ज्यादा आईटीसी ने डांस किया है इस महीने। तो इस महीने हम अगले महीने भी आईटीसी में फंस चुके हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में भी रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ है, पूरा टाइट सिचुएशन है, उसको भी फायर फाइट करके क्लोज करना है। तो ये सारी की सारी पोजीशन इस हफ्ते क्लोज हो जाएंगी, तो अगले हफ्ते आपको इनमें से कोई भी ओपन पोजीशन में नजर नहीं आएगा। अब आते हैं दिसंबर में। दिसंबर का निफ्टी हमारा बहुत दिनों से हम बोल ही रहे हैं, पिछले 3 महीने से हम इनमें थोड़ा फंसे हुए हैं, पर उसी को फायर फाइटिंग एडजस्टमेंट्स करते जा रहे हैं। पर कैपिटल बड़ा हो गया, 36% पैसा हमारा दिसंबर के निफ्टी में लगा, तो इसमें तो हमें कुछ ऐड नहीं करना है अभी। एक्सिस बैंक 26 दिसंबर 1% कंफर्टेबल। तो अधिकतर पोजीशन अब कंफर्टेबल ही दिखेंगी, क्योंकि नई नई पोजीशन बनाई है। ऐसे बजाज फाइनेंस में 1% है, वो भी स्ट्रैंगल है, कंफर्टेबल है। इंडसइंड बैंक में 1% कैपिटल लगी हुई है, स्ट्रैंगल है, कंफर्टेबल है। आईटीसी में एक्चुअली फिलहाल वैसे तो कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा इन पोजीशन को मेरे को एडजस्ट करना है, यहाँ पे मेंशन करना भूल गया मैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का पीई सेल का रखा है हमने, वन वे। तो थोड़ा सा खराब पोजीशन है, पर फिलहाल इतना घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक महीना दूर है। दोस्तों ये होगी हमारी ओवरऑल पोजीशंस अगले महीने की, अगले हफ्ते की। तो इन सब पोजीशंस को मिला के हमें करना क्या है? कुछ बहुत ज्यादा टाइट पोजीशंस है जिनको हमें ईज आउट करना है या क्लोज ही करना है, अब तो महीना खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र के पोल्स का रिएक्शन मार्केट में आएगा मंडे को, उसको देखना है, झेलना है। होपफुली बहुत ज्यादा बड़ा रिएक्शन ना आए, क्योंकि कभी कभी खुद ही समझ में नहीं आता कि हमें मार्केट अब किस जगह चाहिए। बस भगवान से प्रार्थना वाला सिचुएशन हो जाता है। अडानी एंटरप्राइज बैन खुलेगा तब हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बैन में होते हुए भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ तो कर ही सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आलतू फालतू रेट पे करने का मन भी नहीं करता, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो सो फार जो हमारा महीना खराब हुआ है, पूरा अडानी एंटरप्राइज के चलते हुआ है। तो जो हमारा हीरो 15-15 महीने से हीरो चल रहा है, उस शेयर में हम इस महीने फंस चुके हैं, जबकि एक हफ्ता पहले बहुत बढ़िया पोजीशन थी। अडानी में 2 लाख रुपए कमा चुके थे, फिलहाल बड़े लॉस पे बैठे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी भी खराब सिचुएशन में है, नवंबर को क्लोज करना है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। और फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक के लिए निफ्टी की पोजीशंस ऐड करनी है। जहां भी मल्टी एसेट व्हील बनाना है वो बनाएंगे, फिलहाल तो सब स्ट्रैंगल्स बने हुए हैं बेसिकली। जो शेयर नीचे जा रहे हैं उनमें कॉल सेल करनी है, जो शेयर्स ऊपर जा रहे हैं उनमें पुट सेल करने हैं, जिससे कि हम बाद में एडजस्टमेंट्स कर सके। दिसंबर के एडजस्टमेंट करने हैं बिग टाइम, दिसंबर मतलब दिसंबर निफ्टी की बात कर रहे हैं। कोई भी नई कैपिटल नवंबर में लगाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नई कैपिटल भले ही हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगा दें। ऑप्शन का टारगेट वापस 1% का ही है, जबकि इस हफ्ते हमने लॉस तो बहुत बढ़ा दिया है। इसके अलावा दोस्तों
हाई विक्स है, मार्केट बहुत चॉपी है अगले हफ्ते के हिसाब से। ये एक सब कूल डाउन हो जाएगा मंडे ट्यूसडे में, जब एक बार रिजल्ट रिएक्शन मार्केट का आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते विक्स कम से कम 10-15% टूटना चाहिए। मंडे या ट्यूसडे में ही वो काम हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये महीना बहुत अच्छा जा रहा है, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए खराब जा रहा है, क्योंकि हर रोज ट्रेंडिंग मार्केट आ रही है, थोड़ा रिकवर करने के मूड में है। और रिजल्ट सीजन जो बढ़िया नहीं गया, उसकी वजह से मेरे को लगता है मार्केट ऐसा नहीं है कि नया लाइफ टाइम हाई बना दे, कहीं ना कहीं मार्केट जल्दी रुक ही जाएगी, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर भी बहुत ज्यादा बड़ी रिजल्ट सीजन की उम्मीद है नहीं। एफआईआईस की सेलिंग अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ऐसे बेचते रहेंगे तो फिर हम ऊपर कैसे आएंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स कई सारे ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टिंग के लिए सस्ते हैं। कौन से शेयर्स हैं, आप अपनी लिस्ट बनाइए, मैं भी अपनी लिस्ट बना रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जाइए उन सब में। और अडानी स्टॉक का मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मार्केट को कहाँ लेके जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी इस हफ्ते की समरी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आप क्या देखना चाहते हैं ये लिखिए। थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ इस हफ्ते हमारे साथ अडानी में क्या हुआ। काफी बुरे फंसे हम अडानी में। दो गलतियां हमसे हो गई। सबसे बड़ी गलती तो खैर यही थी कि अडानी की हेज हमने ट्यूसडे को काट दी, क्योंकि हमें बंद करना था, लेकिन दो चार रुपए के प्रीमियम के चलते हम उसमें फंस गए, बंद नहीं कर पाए। और फिर थर्सडे को इतना बड़ा अडानी का न्यूज आया, उसकी वजह से जिस स्टॉक में हमारी केवल 2% कैपिटल लगी है, उस स्टॉक की वजह से हमारा 5% का नुकसान हो गया। तो यही ऑप्शन सेलिंग में जो बोलते हैं लोग अनलिमिटेड लॉस, कभी कभी वो अनलिमिटेड लॉस दिख जाता है, तो उस चीज के लिए हम फंसे हुए हैं। बाकी देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा जाएगा। फायर फाइटिंग के लिए हम पूरा आस्तीन चढ़ा चढ़ के एकदम तैयार हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये भी। थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि काफी समय के बाद एक लॉस वाला महीना देखने को मिल रहा है, और अगले महीने की पोजीशन तो ऑलरेडी मेरी अनकंफर्टेबल है। तो देखते हैं क्या होगा। इंडिया विक्स का थोड़ा सहारा है, और उम्मीद करते हैं अगर हफ्ते के पहले 3-4 दिन मार्केट थोड़ा सा फ्लैट रहेगी तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। नहीं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, अडानी, इन्फोसिस, आईटीसी सब में हम थोड़ा फंसे हुए हैं। तो चलिए, ये थी हमारी इस हफ्ते की समरी। आशा करता हूँ आपको हमारी ट्रेडिंग से कुछ समझ में आया होगा। अपनी ऑप्शन सेलिंग के लिए याद रखिए, ये सब केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और थोड़ा एक इन्वेस्टर का, एक ऑप्शन सेलर का माइंडसेट कैसा चलता है उसके लिए है। तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा। अब फिर लेकर आऊंगा आपके लिए कोई बहुत ही जबरदस्त यूट्यूब पर कहानी, कोई नई स्ट्रेटेजी। तो बने रहिए। नमस्कार।